नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है बिहार करंट अफेयर्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग अप्रैल 2021 महीने के बिहार करंट अफेयर्स से संबंधित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में व्याख्या के साथ हल करेंगे। पहला प्रश्न है, बिहार के कितने जिलों में मक्का की औसत उत्पादकता 50 क्विंटल प्रति एकड़ पहुंच गई है? इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार द एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ मैच हैज रीच्ड 50 क्विंटल्स पर एकड़? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। कुल 7 जिले हैं। ये कौन कौन से जिले हैं? पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया और समस्तीपुर। ये सभी जिले मक्का उत्पादक के रूप में राष्ट्रीय फलक पर आ गए हैं। यह विश्व की सबसे अधिक उत्पादकता 48 क्विंटल प्रति एकड़ वाले अमेरिकी क्षेत्र इलिनोइस, आयोवा और इंडियाना से भी अधिक है। इसी से संबंधित एक और प्रश्न देखिए, मक्का के कुल उत्पादन में बिहार का स्थान भारत में कौन सा है? व्हाट इज द प्लेस ऑफ बिहार इन द टोटल प्रोडक्शन ऑफ मैज इन इंडिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। दूसरे नंबर पर है। पहले स्थान पर तमिलनाडु है। बिहार फर्स्ट स्थान पर क्यों नहीं है? इसका प्रमुख कारण है कि राज्य में केवल रबी मौसम में ही मक्का की फसल अधिक होती है। खरीफ में किसान धान उत्पादन पर ही जोर देते हैं। 2016 में ही मक्के की सर्वश्रेष्ठ उत्पादकता के लिए केंद्र सरकार ने बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार से नवाजा था। राज्य में मक्का के क्षेत्र में यह क्रांति कृषि रोड मैप के कारण आई है। 2005-06 में मक्का की उत्पादकता 27 क्विंटल प्रति एकड़ से आगे नहीं बढ़ सकी थी। बिहार में वर्ष 2005-06 में मक्के का कुल आच्छादित क्षेत्र था 6.48 लाख हेक्टेयर तथा उत्पादन हुआ था 10.36 लाख टन, जबकि 2016-17 में रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है 7.21 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में मक्का का आच्छादन हुआ और कुल उत्पादन 3 गुना बढ़ गया है और ये 2016-17 में 30.85 लाख टन के ऊपर पहुंच गया है और वर्तमान में भी यही लेवल बरकरार है। महावीर मंदिर पटना के प्रसाद का नाम क्या है जिसे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा भोग प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है? व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रसादम ऑफ महावीर टेम्पल इन पटना विच हैज रिसीव्ड द भोग सर्टिफिकेट बाय द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। इसका नाम है नैवेद्यम। तस्वीर में देखिए। इसके साथ ही भोग यानी ब्लिसफुल हाइजेनिक ऑफरिंग टू गॉड, इसका फुल फॉर्म होता है प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला महावीर मंदिर पूर्वी भारत का पहला और देश का 9वां मंदिर बन गया है। महावीर मंदिर पटना में प्रत्येक महीने औसतन 83,000 किलो नैवेद्यम की बिक्री होती है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस जिले के कुर्था थाना को वर्ष 2020 के लिए बिहार का सर्वश्रेष्ठ थाने का खिताब दिया है? The Union Home Ministry has given Kurtha Police Station of which district the title of Best Police Station of Bihar for the year 2020? The right answer is option number B. ये है अरवल जिले में। गृह मंत्रालय ने पिछले दिनों 2020 के देश के टॉप 10 थानों की सूची जारी की थी। इसमें बिहार का कोई भी थाना अपनी जगह नहीं बना पाया है। देश के 16,000 से अधिक थानों का सर्वे किया गया। मणिपुर के थौबल जिले के नोंगपोक सेमकई को देश का सर्वश्रेष्ठ थाना चुना गया है। केंद्रीय टीम थानों की आधारभूत संरचना, महिलाओं और कमजोर वर्गों के खिलाफ अपराध, जनता के साथ व्यवहार, आपराधिक मामलों की जांच आदि के मानक पर थानों का चयन करता है। अरवल का कुर्था थाना इन मानकों पर बिहार के बाकी थानों से बेहतर रहा है। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण बियाडा का पहला मेगा फूड पार्क किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द फर्स्ट मेगा फूड पार्क ऑफ बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बियाडा बीइंग सेट अप? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मुजफ्फरपुर में। बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि मेगा फूड पार्क की कुल लागत 103 करोड़ रुपये है, जिसमें 50 करोड़ रुपये केंद्र सरकार देगी। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर ब्लॉक में बनने वाले मेगा फूड पार्क के अंदर लगभग 30 इंडस्ट्रियल यूनिट आएंगी, जिसके बाद मेगा फूड पार्क में 300 करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश होगा, यानी कुल मिला के लगभग 400 करोड़ रुपये का निवेश होगा। इससे पहले खगड़िया जिले के मुंशी में 127 करोड़ 60 लाख की लागत से एक फूड पार्क खोला गया था। बिहार में पहला इंटरनेशनल सुपर पावर ग्रिड किस जिले में बनाया जाएगा?
इन विच डिस्ट्रिक्ट विल द फर्स्ट इंटरनेशनल सुपर पावर ग्रिड बी बिल्ट इन बिहार? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ये बनेगा कटिहार में। यह ग्रिड 765 किलोवाट क्षमता का होगा और इसमें करीब 1000 मेगावाट विद्युत आपूर्ति कटिहार के कोढ़ा प्रखंड से करीब 177 किलोमीटर दूर बांग्लादेश के पार्वतीपुर के करीब 238 किलोमीटर दूर असम के बोरनगर में हो सकेगी। इस ग्रिड को बनाने का खर्च करीब 4300 करोड़ रुपये आएगा, जिसे केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा है कि बिहार में यह पहला इंटरनेशनल सुपर पावर ग्रिड है, साथ ही राज्य में यह दूसरा सुपर पावर ग्रिड है। गया में ही इतनी ही क्षमता का एक सुपर ग्रिड है। बांग्लादेश से बिजली ट्रांसमिशन लाइन से जुड़ने के बाद बिहार देश का ऐसा पहला राज्य होगा जो 3 देशों से सीधे जुड़ेगा। इससे पहले भूटान और नेपाल से भी बिहार जुड़ चुका है। दोस्तों, 67वीं बीपीएससी 2021 प्रीलिम्स एग्जाम के लिए जरूरी साल भर के करंट अफेयर्स को, यानी नवंबर 2020 से लेकर अक्टूबर 2021 तक के करंट अफेयर्स को आप मात्र 15 घंटे में पूरा रिवाइज कर सकते हैं। कैसे? एमपीएन अकेडमी के करंट अफेयर्स पीडीएफ से, और ये काफ़ी ऑथेंटिक है। देखिए कैसे। वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज आप सभी जान रहे हैं, एमपीएन अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का एमसीक्यू जारी होता है। इसमें कुल 50 पीडीएफ मिलेगा, 12 महीने का 48 पीडीएफ, एक इकोनॉमिक सर्वे और एक बजट। तो हर एक पीडीएफ में आपको लगभग 6 मिनट का समय लगेगा। तो कुल 5 घंटे में आप वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज पूरे साल भर के रिवाइज कर सकते हैं। उसी के साथ साथ मंथली करंट अफेयर शॉर्ट नोट्स हिंदी में जारी होता है पीडीएफ केवल, ये इसका वीडियो जारी नहीं होता है, नेशनल और इंटरनेशनल वर्जन का। इसमें आपको 12 महीने का 12 पीडीएफ मिलेगा। एक पीडीएफ में आपको 25 मिनट का समय लगेगा, यानी कुल समय लग गया इसमें भी 5 घंटे। उसी प्रकार से बिहार करंट अफेयर्स आपको मंथली पीडीएफ मिलेगा, 14 पीडीएफ मिलेगा, 12 महीने का 12 पीडीएफ और साथ साथ में एक इकोनॉमिक सर्वे और एक बजट का। तो 22 मिनट लगेगा लगभग एक पीडीएफ में। तो इस प्रकार से इसमें भी लगभग 5 घंटे का समय लगेगा, यानी करंट अफेयर टेस्ट सीरीज वीकली वाला इसमें 5 घंटे, मंथली करंट अफेयर शॉर्ट नोट्स इसमें भी 5 घंटे, और बिहार मंथली करंट अफेयर्स इसमें भी आपको 5 घंटे का वक्त लगेगा। कितना ऑथेंटिक है ये, इससे आप देख सकते हैं कि 66वीं बीपीएससी प्रीलिम्स में वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज से 19 प्रश्न आए हैं। उसी प्रकार से मंथली करंट अफेयर शॉर्ट नोट से 7 प्रश्न आए हैं 66वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में, और बिहार मंथली करंट अफेयर से 10 प्रश्न आए हैं। इस प्रकार से कुल 36 प्रश्न हमारे एमपीएन अकेडमी के करंट अफेयर्स के पीडीएफ से टैली हुए हैं 40 में से, यानी 90% स्ट्राइक रेट रहा है इस बार। दोस्तों, ये पीडीएफ आपको मिलेगा कैसे? संपूर्ण व्याख्या के साथ करंट अफेयर्स पीडीएफ पाने के लिए आपको मात्र 600 रुपीज़ का एक बार वन टाइम पेमेंट करना है, और आपको सारे पीडीएफ वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज, मंथली करंट अफेयर शॉर्ट नोट्स और बिहार मंथली करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। तो किस प्रकार से पेमेंट करना है? बैंकिंग डिटेल दिया हुआ है, प्रियंका कुमारी के नाम से अकाउंट है, यहाँ पर आई नहीं है, ध्यान में रखिएगा प्रियंका में, और आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर दोनों दिया गया है। पेटीएम, फ़ोनपे या यूपीआई से पेमेंट करना चाहें तो नंबर दिया गया है 7366005556। गूगल पे से भी पे कर सकते हैं, सेमी नंबर है, निशा रानी के नाम से अकाउंट रहेगा गूगल पे। आपको करना क्या है? ट्रांजैक्शन के स्क्रीनशॉट को टेलीग्राम नंबर, सेमी नंबर है 7366005556 पे भेज देना है। आपको पैड टेलीग्राम ग्रुप एमपीएन अकेडमी प्रीमियम में ऐड कर दिया जाएगा। यदि आपको टेलीग्राम पे ये नंबर नहीं मिल रहा है तो व्हाट्सअप सेमी नंबर है, इस पर मैसेज कीजिए, आपको जोड़ दिया जाएगा। वहीं पर आपको पीडीएफ भी मिलना शुरू हो जाएगा। बिहार सरकार के मिशन 5.0 का संबंध किससे है? मिशन 5.0 ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ बिहार इज एसोसिएटेड विद, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। इसका संबंध है वृक्षारोपण यानी ट्री प्लांटेशन से। 5 जून से शुरू होने वाले अभियान 9 अगस्त तक चलेगा। सरकार की ओर से शुरू होने वाले अभियान में सरकारी और गैर सरकारी संगठन की मदद से इन 64 दिनों में 5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे, और इसीलिए इस मिशन का नाम रखा गया है मिशन 5.0। राज्य सरकार जल जीवन हरियाली मिशन के तहत हर साल करोड़ों की तादाद में पौधे लगाने का लक्ष्य तय करती है। बिहार सरकार के द्वारा साल 2020 में 2,51,00,000 पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया गया था, लेकिन इससे भी ज़्यादा 3.91 करोड़ पौधे लगाए गए थे, लेकिन इस बार ये लक्ष्य 5 करोड़ का रखा गया है। वन टाइम इम्प्रूवमेंट OTI स्कीम के तहत पहली बार बिहार की किसी एक सड़क के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 1043 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। इसका निर्माण किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर किया जाएगा?
अंडर द वन टाइम इम्प्रूवमेंट OTI scheme, the Ministry of Road Transport and Highways has approved 1043 crore rupees for any one road in Bihar for the first time. On which national highway will it be constructed? The right answer is option number A, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 80। NH80 पूर्वी भारत का एक राष्ट्रीय राजमार्ग है जो मोकामा पटना जिला में आता है, बिहार को फरक्का पश्चिम बंगाल से जोड़ता है। बिहार के सड़क इतिहास में यह पहला अवसर है जब इतनी बड़ी राशि उपलब्ध कराई गई है OTI स्कीम के तहत किसी एक सड़क के लिए। इसके तहत मुंगेर से मिर्जा चौकी को 2 लेन साथ में पेव्ड सोल्जर के रूप में विकसित किया जाएगा। इसमें 3 जिले शामिल होंगे, बिहार में मुंगेर और भागलपुर और झारखंड में साहेबगंज। सड़क की कुल लंबाई होने वाली है 121 किलोमीटर के लगभग। ध्यान में रखिएगा कि NH80 के समानांतर NHAI द्वारा मुंगेर से मिर्जा चौकी के बीच एक 4 लेन सड़क का भी निर्माण कराया जा रहा है, यानी 2 टाइप का सड़क इस यहाँ पर बनेगा। तो जो 4 लाइन का सड़क है ये ग्रीनफील्ड सड़क है, इसकी लंबाई 120 किलोमीटर है। पूर्वी बिहार को बंगाल, झारखंड तथा पटना से संपर्कता प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण सड़क होगी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हृदय में जन्मजात छेद वाले बच्चों के इलाज के लिए बिहार बाल हृदय योजना की शुरुआत की है। योजना के पहले चरण में 21 बच्चों को इलाज के लिए किस शहर भेजा गया है? चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार हैज लॉन्च्ड द बिहार बाल हृदय योजना फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद congenital hole in the heart, to which city has 21 children been sent for treatment in the first phase of the scheme? The right answer is option number D. इसे भेजा गया है अहमदाबाद, गुजरात के शहर में। 2 अप्रैल को इस योजना की शुरुआत हुई है। राज्य सरकार ने 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत हृदय में जन्मजात छेद की बीमारी से ग्रस्त बच्चों का इलाज मुफ्त में कराने की घोषणा की थी। इस बीमारी से ग्रसित बच्चों की जाँच फिलहाल पटना के IGMS और IGIMS में निःशुल्क कराई जाएगी। जांच के बाद इन बच्चों को अहमदाबाद भेजा जाएगा। इन बच्चों को प्रशांति मेडिकल सर्विसेज एंड रिसर्च फाउंडेशन द्वारा संचालित अहमदाबाद स्थित अस्पताल में अतिरिक्त विशेष चिकित्सा दी जाएगी। तो इन बच्चों को बस के द्वारा पटना एयरपोर्ट भेजा गया और फिर वहां से फ्लाइट से सीधे अहमदाबाद। गांधीवादी व समाजसेवी द्वारिको सुंदरानी, जिनका निधन हाल ही में हो गया, का संबंध किस आश्रम से था? द गांधीयन एंड सोशल वर्कर Dwarko Sundarani, who passed away recently, was associated with which ashram? The right answer is option number C. इनका संबंध था समन्वय आश्रम से। 1991 के जमुना लाल बजाज पुरस्कार रचनात्मक कार्य के लिए मिला था, से सम्मानित और बोध गया के दूसरे बुद्ध कहे जाने वाले तथा बोध गया स्थित समन्वय आश्रम के संचालक सुंदरानी का जन्म वैसे पाकिस्तान में हुआ था। 1953 में वे विनोबा जी के कहने पर बोधगया आए और 18 अप्रैल 1954 को बोधगया में इस आश्रम की स्थापना हुई। द्वारिको सुंदरानी ने भंसाली ट्रस्ट के माध्यम से बोधगया में मोतियाबिंद का निःशुल्क ऑपरेशन शुरू कराया था। 1984 में शुरू किए गए इस सेवा शिविर में 2020 तक 7,86,000 लोगों की आंखों का ऑपरेशन निःशुल्क किया जा चुका है। तो बहुत ही ख्याति प्राप्त ये व्यक्ति थे। बिहार की पहली एथेनॉल यूनिट की स्थापना किस जिले में की जाएगी? इन विच डिस्ट्रिक्ट विल बिहार्स फर्स्ट एथेनॉल यूनिट बी सेटअप? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, गोपालगंज में। राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा गोपालगंज जिले के सिधवलिया स्थित मेसर्स मगध शुगर एंड एनर्जी लिमिटेड को 75 किलो लीटर प्रतिदिन क्षमता के एथेनॉल इकाई की स्थापना के लिए 133 करोड़ 25 लाख की लागत से निजी पूंजी निवेश एवं वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस की स्वीकृति दी गई है, जिसका बाद में विस्तार कर इसे 100 किलो प्रति लीटर तक किया जाएगा। ध्यान में रखिएगा, बिहार हाल ही में एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति बनाने वाला पहला भारतीय राज्य बना है। बिहार में जाति, आवासीय और आय प्रमाण पत्र अब किसके द्वारा निर्गत किया जाएगा? कास्ट, रेजिडेंशियल एंड इनकम सर्टिफिकेट इन बिहार विल नाउ बी इश्यूड बाय होम? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अब इसे जारी करेगी राजस्व पदाधिकारी यानी रेवेन्यू ऑफिसर द्वारा। पहले सर्किल ऑफिसर द्वारा इसे जारी किया जाता था। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से 18 मार्च को जारी यह अधिसूचना 1 अप्रैल 2021 से लागू हो गई। 11 साल पहले राज्य सरकार ने इन प्रमाण पत्रों को जारी करने का अधिकार अंचलाधिकारी को दिया था, लेकिन इन पर काम का अधिक बोझ रहने के कारण इसमें बदलाव किया गया है। इन प्रमाण पत्रों को जारी करने का अधिकतम समय 10 दिन का रखा गया है। बिहार द्वारा नेपाल के लिए कितनी नई विद्युत ट्रांसमिशन लाइन बनाने की घोषणा की गई है? हाउ मेनी न्यू पावर ट्रांसमिशन लाइन्स हैव बीन अनाउंस्ड बाय बिहार फॉर नेपाल?
द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 2। नेपाल को बेहतर बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए बिहार विद्युत संचरण लाइन का निर्माण करेगा। इसके लिए राज्य की संचरण कंपनी बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड द्वारा 2 नई विद्युत संचरण लाइनों के निर्माण की तैयारी की जा रही है। यह संचरण लाइन करीब 3.19 करोड़ रुपये की लागत से 132 kV कटैया गुसहा और 24.5 करोड़ रुपये की लागत से 132 kV रक्सौल परवानीपुर में बनाई जाएगी। बिहार द्वारा नेपाल को वर्तमान में कुल 441 मेगावाट तक बिजली की आपूर्ति की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने अदालत का समय बर्बाद करने के लिए बिहार सरकार पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया है? द सुप्रीम कोर्ट हैज इम्पोज्ड ए पेनल्टी ऑफ हाउ मेनी रुपीज ऑन बिहार गवर्नमेंट फॉर अटर वेस्टेज ऑफ जुडिशियल टाइम? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 20,000 रुपये का। यह अपील विभिन्न पक्षों के एक मामले पर सहमत होने के बाद पटना हाईकोर्ट द्वारा मामले का निस्तारण करने से जुड़ी हुई है। न्यायमूर्ति एस.के. कौल और न्यायमूर्ति आर.एस. रेड्डी ने कहा कि राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय की बेंच के आदेश के खिलाफ पिछले वर्ष सितंबर में सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका यानी SLP दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की अपील खारिज करते हुए अदालत का समय बर्बाद करने के लिए राज्य सरकार पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। गंगा जल उद्वह योजना के तहत बिहार के कितने शहरों को सितंबर 2021 तक गंगा जल शुद्ध कर पीने के पानी के रूप में मिल सकेगा? हाउ मेनी सिटीज ऑफ बिहार विल बी एबल टू गेट गंगा वाटर प्यूरिफाइड एज ड्रिंकिंग वाटर बाय सितंबर 2021 अंडर द गंगा जल उद्वह योजना? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 3 शहरों को आपूर्ति की जानी है। जन जीवन हरियाली के तहत बिहार के 3 शहर हैं राजगीर, बोध गया और गया का ट्विन सिटी और नवादा। जल संसाधन विभाग ने इस योजना के साथ ही 1178 करोड़ रुपये टाल विकास योजना के लिए रखे हैं। इस राशि से टाल विकास योजना के तहत 74 किलोमीटर की लंबाई में तटबंध निर्माण के साथ पक्कीकरण, पैन उराही, पुलिया निर्माण, बराज, वियर और चेक डैम का निर्माण कराया जाएगा। इस योजना के पूरा होने पर टाल क्षेत्र में आने वाले अत्यधिक मात्रा के जल स्राव को नियंत्रित किया जा सकेगा। साथ ही नालंदा जिले के कुछ भागों में सिंचाई का अतिरिक्त सृजन भी हो सकेगा। बिहार की पंचायतों में आरक्षण के प्रावधानों में कब तक कोई बदलाव नहीं करने का फैसला लिया गया है? इट हैज़ बीन डिसाइडेड नॉट टू मेक एनी चेंजेस इन द प्रोविजंस ऑफ रिजर्वेशन इन पंचायत ऑफ बिहार टिल विच ईयर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 2026 तक कोई बदलाव नहीं होगा। राज्य में पंचायत चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में जिस पंचायत में जैसा आरक्षण का प्रावधान लागू किया गया है उसे यथावत रहने दिया गया है। कैबिनेट के इस फैसले से राज्य की करीब 8,000 पंचायतों में मुखिया के पद, ग्राम कचहरियों में सरपंच के पद, करीब 1,14,000 वार्डों में वार्ड सदस्य के पद, ग्राम कचहरियों के 1,74,000 पंचों के पद, पंचायत समिति के कुल 11,497 पद और जिला पार्षद के 116 पदों के आरक्षण में कोई बदलाव नहीं होगा। राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज के तहत कुल 2,58,000 पद होते हैं जिन पर आरक्षण के अनुसार चुनाव होता है। राष्ट्रीय जलवायु भेद्यता आकलन रिपोर्ट 2021 में उल्लिखित भेद्यता सूचकांक में बिहार की रैंक क्या है? व्हाट इज द रैंक ऑफ बिहार इन द वल्नरेबिलिटी इंडिसेस एज मेंशन्ड इन द नेशनल क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी असेसमेंट रिपोर्ट 2021? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। बिहार की रैंक रही है 6ठी। स्कोर रहा है बिहार का 0.614। 17 अप्रैल 2021 को भारत में अनुकूलन संबंधी योजना के लिए एक साझा फ्रेमवर्क का उपयोग करते हुए जलवायु भेद्यता आकलन यानी क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी असेसमेंट फॉर एडाप्टेशन प्लानिंग इन इंडिया यूजिंग ए कॉमन फ्रेमवर्क शीर्षक से राष्ट्रीय जलवायु भेद्यता आकलन रिपोर्ट जारी की गई। बिहार कम्स अंडर टॉप 25% मोस्ट वल्नरेबल स्टेट्स। बिहार में प्रति 1,000 ग्रामीण आबादी में वन क्षेत्र की कमी, खाद्यान्न की उच्च उपज परिवर्तनशीलता और स्वास्थ्य देखभाल श्रमिकों की कम संख्या, साथ में BPL आबादी का उच्च अनुपात, सीमांत और छोटे भूस्खलन का प्रसार और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी की कमी मुख्य मुद्दे रहे जिसके कारण से यह रैंक मिला है। इसी रिपोर्ट में उल्लिखित भारत के सर्वाधिक 50 भेद्य यानी वल्नरेबल जिलों में बिहार में कौन सा जिला शीर्ष पर है?
Which district topped in Bihar in the most 50 vulnerable districts of India as mentioned in the National Climate Vulnerability Assessment Report 2021? The right answer is option number C. बिहार में कटिहार ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। ओवरऑल रैंक रहा है कटिहार का पूरे देश भर में 5वां, स्कोर रहा है 0.725। बिहार के कुल 15 जिले भारत के सर्वाधिक 51 वल्नरेबल जिलों में शामिल है। 14 डिस्ट्रिक्ट है टॉप 50 में, 51वां रैंक दिया गया है बक्सर को। और टॉप 10 में देखेंगे तो 3 जिले हैं, एक तो कटिहार हो गया, उसके बाद 7वां रैंक मिला है ओवरऑल इंडिया में अररिया को, और 8वां रैंक मिला है किशनगंज को। कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताइए कि बिहार में कुल वन क्षेत्र 2019 के रिपोर्ट के अनुसार कितना वर्ग किलोमीटर है। कोविड संक्रमण के दूसरे दौर में अन्य राज्यों से बिहार लौट रहे कुशल मजदूरों को स्वरोजगार शुरू कराने के लिए प्रत्येक जिले को कितने रुपये देने की घोषणा की गई है। हाउ मेनी रुपीज हैव बीन अनाउंस्ड फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट फॉर स्टार्टिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू स्किल्ड लेबर रिटर्निंग टू बिहार फ्रॉम अदर स्टेट्स इन द सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 इन्फेक्शन। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। प्रत्येक जिले को 75 लाख रुपये मिलेंगे। पहले प्रत्येक जिले के लिए यह राशि 50 लाख रुपये थी, जिसे बढ़ा करके अब 75 लाख रुपये कर दिया गया है। इस योजना के तहत दूसरे राज्यों से घर आए दूसरे प्रदेशों के प्रवासी मजदूरों के लिए सरकार उद्योग लगाने के लिए मदद करती है। हर इकाई से न्यूनतम 10 मजदूर व अधिकतम 50 मजदूरों को रोजगार प्राप्त होगा। इस योजना के तहत यूनिट मजदूरों के स्वयं सहायता समूह के नाम से पंजीकरण कराना होगा। कुशल मजदूरों को पंचायत स्तर पर कैंप लगाकर उसके ट्रेड के मुताबिक समूह बनाकर उनकी कार्य के दक्षता के अनुरूप परियोजना लगाने के लिए स्किल्ड लेबर ग्रुप्स को भवन और कार्यशील पूंजी के लिए राज्य सरकार 10 लाख तक की राशि उपलब्ध कराएगी। और बिहार का चनपटिया एक जगह है, पश्चिम चंपारण में है, ये एक रोल मॉडल बन गया है बिहार में। इसी मॉडल को पूरे बिहार में अपनाया जाएगा। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत बिहार में उद्योग लगाने के लिए प्रत्येक लाभार्थी को कितने रुपये तक के अनुदान देने की घोषणा की गई है। अंडर द मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अ सब्सिडी ऑफ अप टू हाउ मेनी रुपीज हैव बीन अनाउंस्ड टू ईच बेनिफिशियरी फॉर सेटिंग अप इंडस्ट्रीज इन बिहार। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। 5 लाख रुपये तक का अनुदान मिल सकेगा। वर्ष 2018 में सरकार ने सबसे पहले कमजोर वर्ग के लोगों के लिए मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति उद्यमी योजना शुरू की थी। 2020 में इसमें अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोगों को भी शामिल कर दिया था। योजना के तहत कुल 10 लाख रुपये दिए जाते हैं, ये ध्यान में रखिएगा, लेकिन इसमें अनुदान यानी कि सब्सिडी 5 लाख रुपये का है। 5 लाख बिना ब्याज के 84 किस्तों में लौटाना होता है। हाल ही में राज्य सरकार ने महिलाओं और सामान्य व पिछड़े वर्ग के लोगों को भी इस योजना का हिस्सा बना दिया है। पटना के किस अस्पताल को कोविड संक्रमण के दूसरे दौर में कोविड डेडिकेटेड अस्पताल घोषित किया है। Which hospital in Patna has been declared as COVID dedicated hospital in the second round of COVID-19 infection? The right answer is option number D. IGMS पटना को कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल घोषित किया गया है पटना में। अब यहाँ सिर्फ कोविड मरीजों का ही इलाज किया जाएगा। बिहार में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए लगातार कोविड डेडिकेटेड अस्पतालों की संख्या में वृद्धि की जा रही है। इसी क्रम में 27 अप्रैल को आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना स्थित आईजीएमएस को कोविड डेडिकेटेड अस्पताल बनाने का निर्देश दिया था। पहले से भी आईजीएमएस में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए 100 बेड की व्यवस्था थी, लेकिन अब अस्पताल में बड़ी संख्या में कोरोना मरीजों का इलाज संभव हो पाएगा। वित्त वर्ष 2021-22 में बिहार में कितने टन गेहूं की खरीद का लक्ष्य रखा गया है। हाउ मेनी टन्स ऑफ व्हीट हैज बीन टारगेटेड टू बी प्रोक्योर्ड इन बिहार इन फाइनेंशियल ईयर 2021-22। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 7 लाख टन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में राज्य में गेहूं की खरीद से संबंधित समीक्षा बैठक की है। उन्होंने निर्देश दिया कि अब गेहूं की खरीद 31 मई 2021 तक हो सकेगी। गेहूं अधिप्राप्ति की व्यवस्था को पारदर्शी और लचीला बनाने के लिए किसानों को किसी भी पैक्स या व्यापार मंडल में गेहूं बेचने की छूट रहेगी। रैयत किसानों के लिए 150 क्विंटल एवं गैर रैयत किसानों के लिए 50 क्विंटल की गेहूं अधिप्राप्ति की सीमा रखी गई है। 1975 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं की कीमत रखी गई है। बिहार के कितने पंचायती राज संस्थाओं का चयन राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 के लिए किया गया है। हाउ मेनी पंचायत इंस्टीट्यूशंस इन बिहार हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द नेशनल अवार्ड 2021। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कुल 12। विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर कार्य के लिए इसका चयन वित्तीय वर्ष 2019-20 के कार्य के आधार पर किया गया है। इसमें 7 ग्राम पंचायत, 4 पंचायत समिति और 1 जिला परिषद शामिल है।
भारत सरकार के पंचायत राज मंत्रालय द्वारा इन पंचायती राज संस्थाओं को पुरस्कार दिया जाएगा। पीडीएफ में आपको इन 12 पंचायती राज संस्थाओं के नाम मिल जाएंगे। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसान आंदोलन के सूत्रधार एवं महान स्वतंत्रता सेनानी स्वामी सहजानंद सरस्वती की प्रसिद्ध आत्मकथा का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द फेमस ऑटोबायोग्राफी ऑफ स्वामी सहजानंद सरस्वती, द आर्किटेक्ट ऑफ द फार्मर्स मूवमेंट एंड द ग्रेट फ्रीडम फाइटर ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट इन इंडिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मेरा जीवन संघर्ष। स्वामी सहजानंद सरस्वती का जन्म 1889 22 फरवरी को हुआ था उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में। भूमियार ब्राह्मणों से जुड़े होने के कारण इनकी आरंभिक राजनीतिक गतिविधियां अधिकतर बिहार तथा उत्तर प्रदेश में केंद्रित थी और अखिल भारतीय किसान सभा के निर्माण के बाद पूरे भारत में फैली है। इन्होंने पटना के निकट बीटा में एक आश्रम बनाया था और यहाँ से अपने जीवन के उत्तरार्ध के सारे काम संचालित करते थे। न्यूज़ में क्यों है अभी? यह आत्मकथा यानी मेरा जीवन संघर्ष अमेरिका के मिडलटन में वेस्लियन विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाएगी। इस किताब का अंग्रेजी अनुवाद स्वामी सहजानंद सरस्वती पर लगभग 6 दशकों तक काम करने वाले वाल्टर हाउजर तथा उनके अनन्य सहयोगी कैलाश चंद्र झा ने संयुक्त रूप से किया है और इसे इंग्लिश में बुक का भी नाम रखा गया है माई लाइफ स्ट्रगल, यानी इसको हिंदी में अनुवाद करेंगे तो वही आएगा नाम मेरा जीवन संघर्ष। बिहार में ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पैनल की क्षमता को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? द कैपेसिटी ऑफ ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पैनल इन बिहार बीन इंक्रीज्ड अप टू हाउ मेनी मेगावाट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इसे बढ़ाकर कर दिया गया है 20 मेगावाट। अब तक 5 मेगावाट क्षमता को केंद्र में रखकर ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पैनल लगाए जा रहे थे। जल जीवन हरियाली अभियान के एक अवयव के तहत सूबे में ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। इस योजना के माध्यम से निजी भवनों की छत पर सोलर पैनल लगाए जाते हैं। राज्य सरकार सोलर पैनल की कीमत में 25% का अनुदान देती है। बिहार में 2020 में कितने करोड़ यूनिट पनबिजली पैदा की गई है? हाउ मेनी करोड़ यूनिट्स ऑफ हाइड्रो पावर हैज बीन जनरेटेड इन बिहार इन 2020? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 4.22 करोड़ यूनिट्स। गत 3 वर्षों में पनबिजली का उत्पादन लगभग 4 गुना हो गया है। इस दौरान राज्य के सभी 13 पनबिजली घरों ने बिजली पैदा की है। बिहार में सोन, गंडक और कोसी पर पनबिजली घर स्थापित है। भारत के राज्यों में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत को बढ़ाने के लिए 2030 तक सौर ऊर्जा से लगभग 20% बिजली लेने का लक्ष्य दिया गया है। ऐसा नहीं करने पर राज्य को दंडित होना पड़ सकता है। बिहार ने इस समय 1200 मेगावाट सौर ऊर्जा के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया है। राज्य का अपना सौर उत्पादन 128 मेगावाट है, जबकि 10 मेगावाट बिजली बाहर से आ रही है। बिहार को इस समय 5000 से लेकर 5500 मेगावाट बिजली की ज़रूरत है और इस साल के अंत तक यह हो सकता है 7000 मेगावाट से भी अधिक डिमांड होगी। बिहार के किस शहर में गांधीवाद विषय पर केंद्रित एक खादी मॉल खोला जा रहा है? इन विच सिटी ऑफ बिहार इज ए खादी मॉल फोकस्ड ऑन द गांधीज्म थीम इज बीइंग ओपनड एट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पूर्णिया में। पटना के बाद पूर्णिया और गया में खादी मॉल खोले जाने को हरी झंडी दी गई है। गया में जो खादी मॉल होगा उसका थीम होगा बुद्धिज्म पर, जबकि पूर्णिया में गांधीज्म पर फोकस होगा। बिहार के शिल्पकारों की प्रतिभा को बाजार मुहैया कराने के उद्देश्य से देश भर के चुनिंदा हवाई अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर उपेंद्र महारथी कला संस्थान, जिसके निदेशक हैं अशोक कुमार सिन्हा, के भी केंद्र खोले जाएंगे। यह निर्देश बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने दिया है। भारत के सतलज जल विद्युत निगम को नेपाल के अरुणा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन के निर्माण का काम सौंपा गया है। बिहार के किस जिले से होकर यह विद्युत ट्रांसमिशन लाइन भारत में प्रवेश करेगी? सतलुज जल विद्युत निगम ऑफ इंडिया हैज बीन इंटरेस्टेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ अरुणा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन ऑफ नेपाल। थ्रू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार विल दिस इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइन एंटर इंडिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सीतामढ़ी में। नेपाल के अरुणा पनबिजली घर की 530 मेगावाट बिजली पर बिहार की नज़र है। 680 मेगावाट क्षमता के इस पनबिजली घर के निर्माण की जिम्मेदारी भारत के सतलज जल विद्युत निगम को मिली है। इसकी 22% बिजली नेपाल को मिलेगी, जबकि शेष 78% बिजली यानी 530 मेगावाट भारत के कोटे की होगी। बिहार में पहली बार किस दालों के सरकारी खरीद की प्रक्रिया 15 अप्रैल 2021 से शुरू की गई है? फॉर द फर्स्ट टाइम इन बिहार द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट ऑफ विच पल्सेस
हैव बीन स्टार्टेड फ्रॉम अप्रैल 15, 2021। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, एक से अधिक, मोर देन वन, क्योंकि चना के लिए भी और मसूर दोनों की खरीद की जाएगी, ग्राम और लेंटिल की। चना और मसूर दोनों दालों का समर्थन मूल्य 5,100 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। सरकार ने दोनों दालों की खरीद के लिए लक्ष्य भी अलग अलग तय किया है। चना दाल की खरीद का लक्ष्य होगा 1,43,500 क्विंटल, जबकि मसूर दाल की खरीद का लक्ष्य होगा 3,21,500 क्विंटल। और इसकी खरीद कौन करेगा? स्टेट फूड कॉरपोरेशन इस दाल को खरीदेगा। इसमें से कुछ भाग नेफेड का भी होगा, लेकिन पूरी खरीद एसएफसी यानी स्टेट फूड कॉरपोरेशन के अनुमंडल स्तर पर बने केंद्रों से ही होगी। बिहार में अनुमंडलों की कुल संख्या है 101 और वहीं पर दालों की सरकारी खरीद होगी। किस जिले के एक जीविका प्रोड्यूसर कंपनी को वित्तीय वर्ष 2020-21 में कृषि क्षेत्र में कारोबार करने वाले देश के तेजी से उभरते कंपनी का अवार्ड मिला है? जीविका प्रोड्यूसर कंपनी ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट गॉट द अवार्ड फॉर द कंट्रीज फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी डूइंग बिजनेस इन द एग्रीकल्चर सेक्टर इन द फाइनेंशियल ईयर 2021? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सहरसा। कृषि उत्पादों को राष्ट्रीयकृत बाजार उपलब्ध कराने वाले केंद्रीय प्लेटफॉर्म NCDEX, इसका फुल फॉर्म है नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड, ने इसकी हाल ही में एक वर्चुअल कार्यक्रम में घोषणा की है। इस कंपनी का नाम है सहरसा वुमन जीविका प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड और इसकी स्थापना 13 जून 2018 को हुई थी, जिसमें 140 दीदियों ने 500 रुपये लगाकर कारोबार करना शुरू किया था। 15,70,000 रुपये से शुरू हुआ कारोबार 1.5 साल में 1,32,00,000 तक पहुँच गया है। कंपनी ने इस वित्तीय वर्ष यानी 2021-22 में कारोबार को 5 करोड़ पर ले जाने का लक्ष्य रखा है। तो बहुत ही सराहनीय कार्य है सहरसा वुमन जीविका प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का। दोस्तों, एमपीएन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर प्रसारित होने वाले सारे करंट अफेयर्स का PDF संपूर्ण व्याख्या यानी फुल डिस्क्रिप्शन के साथ आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में तो आपको सूचना दी ही गई है। इसकी और विस्तृत जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर की जा रही है। दोस्तों, अप्रैल 2021 महीने के बिहार करंट अफेयर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे वो 30 MCQs में कवर हो चुके हैं। दोस्तों, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे करंट अफेयर्स होते हैं जो उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं लेकिन एग्जाम में दिखाई पड़ जाते हैं। तो इसके लिए हमने चलते चलते सेक्शन बनाया हुआ है यानी एक्स्ट्रा करंट अफेयर्स, और ये पॉइंट वाइज इस तरह से मिलेगा। इस बार भी इसमें लगभग 20 पृष्ठ होंगे। दोस्तों, इसे वीडियो में शामिल नहीं किया जा रहा है क्योंकि इससे वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसे आपको PDF के रूप में प्रोवाइड किया जाएगा। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज राइट डाउन योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशंस।